हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे आज हम लोग मेनली इसके बेसिक्स की बात करेंगे और इसमें जो वीक एसिड्स हैं उनका आयोनाइजेशन कैसे होता है, उसमें हम सारे कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? So just see electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, जिनके एक्वस सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हो। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक देखिए यहाँ पे हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और एक हो जाएगा इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में 100% या ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या आएगा? जैसे आपका HI है, HBr है, HCl है, HNO3 है, ठीक है, H2SO4 है, HClO4 है, ये सब आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं। ठीक है, और फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस आएंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि वैसे तो आपके जो सिलेबस में है वो दो ही है, NaOH और KOH का ही यूज होता है। NaOH एंड KOH का यूज होता है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं, तो ये दो है। इसके अलावा देखिए आपका AgOH है। ठीक है, AgOH ले लीजिए, या फिर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है, पर मेनली जो हम लोग यूज करेंगे वो NaOH और KOH का ही यूज करेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, फुल्ली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, आप ये कह सकते हो फुल्ली सॉल्युबल सॉल्ट्स। फुल्ली सॉल्युबल सॉल्ट्स मतलब ऐसे सॉल्ट्स जो पानी में पूरी तरह, जैसे नाइट्रेट्स है। ठीक है, नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स है, हेलाइट्स है। जैसे आप NaCl ले लो। ठीक है, NaCl, KCl, K2SO4, K2SO4 है ना, NaNO3, ऐसे एटसेट्रा बहुत सारे इस तरह के आ जाएंगे। ठीक है, चलो दूसरी तरफ आ जाते हैं। इसमें हमारे आ जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें आएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपका क्या होगा? वीक एसिड्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर पहले देखो इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो पार्शियली आयोनाइज्ड है। पार्शियली आयोनाइज्ड, आई मीन जो 100% आयोनाइज्ड नहीं होते, 2%, 10%, 5%, 0.1%, 50%, दे ऑल आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अब इसमें भी देखिए आपका क्या आएगा? पहले पहले आएंगे वीक एसिड्स। ठीक है, वीक एसिड्स। अब वीक एसिड्स इसमें जब आएंगे वो क्या क्या आएगा? जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई आप सबसे पहले ले लो CH3COOH, या फिर आप ले लो फॉर्मिक एसिड ऐसे, या हाइड्रोजन साइनाइड ले लो। ठीक है, या HF ले लो। ठीक है, और या फिर H2S ले लो, H2CO3 ले लो। ठीक है, बहुत सारे आएंगे, H3PO2, H3PO3,
एटसेट्रा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वीक बेसेस आ जाएंगे। इसमें जो आपका मेनली जो वीक बेस होता है ना, वो अमोनिया के बेसिस होते हैं, जैसे NH4OH जो यूज होते तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस भी NH4OH, C6H5NH3OH, ये हो जाएगा, ठीक है। और या फिर C5 पिरीडीन हो गया, C5H5NHOH, ठीक है। इसमें ये सब आ जाएंगे एटसेट्रा जो मेनली यूज होते हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो नाइट्रोजन के बेसिस होते हैं, इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, कुछ सोल्यूशन में इसमें वो ऐड हो जाएगा। जैसे NH3 जब वाटर में जाएगा तो उसमें वाटर ऐड ग्रुप क्या हो जाएगा, इट बिकम्स NH4OH। तो आप देखिए सभी में जो है, जैसे एनिलीन है C6H5 है, उसमें हमने H2O जोड़ दिया तो C6H5NH3OH हो गया। ये ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब जो कम सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स है, ठीक है, ये ले लीजिए। इसमें क्या आ जाएगा, AgCl, ठीक है, AgBr, AgI, Ag2CrO4, ठीक है। तो बहुत सारे और हो गए, मैंने यहाँ पे खाली Ag के ही लिखे, बहुत सारे और होते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएंगे, बेरियम सल्फेट हो गया, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे इस तरह से बहुत सारे, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो पूरा चैप्टर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई बहुत कम यूज़ है, ना के बराबर। पूरा चैप्टर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे और आती है, सर चलो हमें याद है, लेकिन अगर कोई नया कंपाउंड आ गया और हमें पता ही नहीं चला कि वीक है या स्ट्रांग है, तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए उसके लिए तरीका होता है, आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अगर उसमें आपको दिख रहा है ये कि कोई ऐसा सॉल्ट है या कोई एसिड बेस है जिसके लिए कि उन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, देखिए, तब तो इसका सीधा मतलब वो वीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड ही तब होता है जब इलेक्ट्रोलाइट आपका वीक होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो आप इस बात को ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में पढ़ के अगर किसी सब्सटेंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो आपसे पूछ रहा है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर किसी सब्सटेंस के लिए बात नहीं हो रही है इस चीज की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो फिर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान लेंगे क्वेश्चन में। अगर आपको ये याद नहीं है तब भी कुछ तो पता होना ही चाहिए, नहीं फिर काम कैसे चलेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो एक आपको इंट्रोडक्शन मिल गया होगा इसका। अब आप देखिए इसमें एक्चुअली में हमको बात करना है वीक एसिड्स के आयोनाइजेशन का, ठीक है। तो वीक एसिड के आयोनाइजेशन की बात हम करते हैं। 1 मिनट, इसको जरा मैं स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिएगा बाद में।
अभी मैं आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पे वीक एसिड्स का आयोनाइजेशन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स, ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स। वीक एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे क्वेश्चन इसी पर होते हैं बेस्ड, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है भाई। देखिए अब इसमें हमने क्या किया, एक वीक एसिड ले लिया HA, ये एक वीक एसिड है जो ब्रेक हो रहा है H+ में और A- में, ठीक है। अच्छा अब देखिए इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन C है एंड इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, X अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ये CX होगा और ये CX होगा। तो ये जो सिचुएशन है वो T=0 पे थी और ये कब है, ये एट इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम जब भी आ जाए जिस टाइम पे भी, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पे है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका K लिखेंगे तो K क्या होगा, K जो होगा वो होगा HIN इंटू A- डिवाइडेड बाई HA, ऐसे होगा। आप यहाँ पे लिखिए, देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन CX है, ये CX है और C1 - X है, ये देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया Ka का। देखिए इसमें इसके बाद जो आपसे चीजें पूछेगा क्वेश्चन में, वो क्या पूछेगा, व्हाट इज द HA कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऐसे पूछेगा। व्हाट इज द HIN कॉन्सेंट्रेशन, ये पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज द A- कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड व्हाट इज द OH कॉन्सेंट्रेशन, ये सब चीजें आपसे पूछेगा। अब ये सब जानने के लिए तो क्या है, पे सपोज करो मैं यहाँ से बताऊं HA क्या होगा, HA तो आपका जो है वो CX ही होगा ना, C है ना, HA C1 - X है, ठीक है। ये HIN क्या है, ये CX है और यहाँ पर आप ये देखो A- क्या, ये भी CX है और OH क्या है, ये आपका ये एक्चुअली होता है KW डिवाइडेड बाई HIN। KW क्या होता है, ये इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14 और ये भी एक टॉपिक मैंने बनाया है, वीडियो पड़ा है उसमें देखिए, ठीक है, इसका यूज होगा बहुत ज़्यादा। तो अब आप समझ गए हैं यहाँ पर कि ये चीज़ें हमें एक्चुअली में फाइंड करनी है और अगर हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है तो हमें इसका x पता होना चाहिए, x को हमें सॉल्व करना चाहिए। तो x सॉल्व करने के लिए अब आप देखो हमारे सामने बना है Ka = CX इंटू CX अपॉन C इंटू 1 - X। तो इसको सॉल्व करने के एक्चुअली हमारे पास ना आप कह सकते हो कि 3 मेथड्स हैं, ठीक है, 3 मेथड्स हैं। तो बेसिकली मैं पहले मेथड की बात करता हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। जैसे आपके सामने Ka दिया है, K दिया है तो आपके सामने देखिए CX है और C1 - X है। देखिए जो सबसे यहाँ पे कॉमन और इजी मेथड है वो ये है कि बिकॉज जो हमारा एसिड है वो बहुत ज़्यादा वीक है, जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा वीक है। अगर एसिड बहुत ज़्यादा वीक है तो उसका K वैल्यू क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। आप ये भी कह सकते हैं अगर एसिड वीक है तो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ जो आयोनाइजेशन होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, बहुत ही कम होगा। तो वी कैन इग्नोर हियर X एज कंपेयर टू 1, इग्नोर कर दिया और C से C हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास CX² और यहाँ से X को आप सॉल्व कर सकते हो, Ka/C का अंडर रूट ऐसे ले लो, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो आप चीज़ें जो है आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। वे ऊपर क्या है, अब यहाँ पे देखो HA में क्या होगा, x इग्नोर ही करना है तो ये C के ही बराबर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, C के बराबर हो जाएगा। या HIN निकालना है तो C पता ही है आपको, C तो गिवन ही होगा, x नीचे से है x की वैल्यू रख दो, A- निकालना वहाँ भी CX ही है तो आप C पता है पहले से x की वैल्यू रख दो।
OH में KW मैंने बताया ही, ये KW क्या होता है, KW एक्चुअली होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू होती है KW की, ठीक है भाई। ऐसे इसको आप डिवाइड कर दो, जो भी आपने HIN निकाला है उसके कॉन्सेंट्रेशन से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको KW आ जाएगा। ये आपको फार्मूला हर जगह लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है, ये पहला मेथड है जिसमें कैलकुलेट करके सबके कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी अदर 2 मेथड्स के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पेज को चेंज कर रहा हूँ। ना अब इसमें हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है इसका, सेकंड। देखो जैसे के हमारे पास दिया है, के दिया है CX इंटू CX, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा इसमें के का रेफरेंस लेंगे, C1 माइनस एक्स, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो या फिर के ए अपॉन सी, और ये आ जाएगा आपका सी, एक सी ये तो कैंसिल हो गया, दूसरा सी डिवाइड हो गया, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे जो के बाई सी है, इफ द के ए बाई सी इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी लेस, एंड यूजुअली अगर ये 10 टू द पावर माइनस 3 से कम है, तो हम ऐसे में मानते हैं कि के ए बाई सी अगर वेरी स्मॉल है, तो जिसमें देखो इफ के ए, if Ka by C is very small, this implies that x is very very less than as compared to 1. So what here we can take 1 minus x में आप क्या करना है, x को इग्नोर कर दो, ये अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। तो वो काम वही किया, बट थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइजली किया है। पहले तो बस हमने क्या वीक एसिड बोल के कर दिया था, अभी थोड़ा और अच्छा स्टेप लिया, ठीक है। तो इससे करोगे तो थोड़ा और एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। इससे भी एक अच्छा मेथड है जिसमें आप ये कर सकते हो, इससे भी, पर उसकी ज़रूरत कम पड़ती है। जैसे आपने कहा जी के ए है, यहाँ पर के हमारे पास है सी एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स है, नीचे 1 माइनस एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली है क्या कि हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेके x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको फिर 1 से कंपेयर। यूजुअली रूल क्या होता है, x इफ x इज, यूजुअली जो रूल है, इफ x इज लेस देन 0.1, आई मीन हम अगर 0.1 के कंपेरिजन में x को तभी इग्नोर करते हैं जब उसके 1/10 से ये कम हो। I mean x is ignorable as compared to 1 if it is smaller than 0.1. So x can be, in that case what we can write, 1 minus x is approximately equal to 1, then x ignore हो जाएगा। अब ऐसे आइडिया नहीं लग रहा है, पता लगा यार x काफी क्लोज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, तो ऐसे केस में हमें अप्रोक्सीमेशन लेकर के इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसे में आप एक काम करो, के ए को ऐसे लिखो, के इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, एक्स इग्नोर कर दिया। अब ऐसे में जो आपका x आएगा वो क्या आएगा, के अपॉन सी आएगा, के अपॉन सी का अंडर रूट, ऐसे के ए अपॉन सी आया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो क्या है, वो ये है कि जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उसमें ये चीज है कि यहाँ पे हमने x को इग्नोर करके x लाया। आप जरा समझना कि हमारा, बिकॉज के ए जो है वो किसके बराबर, के ए हमारा जो है वो सी एक्स स्क्वायर है,
और यहाँ 1 माइनस एक्स है। अगर मैं x इग्नोर करता हूँ तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। अब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो x को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, क्योंकि c भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। अब k को कांस्टेंट रखने के लिए अगर आप डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो तो न्यूमरेटर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, सो on ignoring x will give us greater value than expected, greater value than its actual value, मतलब ये आपका एरर आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू। तो कहने का मतलब वो जो हमने x की वैल्यू निकाली ना, सपोज करो, सपोज if x comes 0.1 or 1, then actually its actual value will be more than 0.111, because no, just not, actual value is less than 0.11. So we can say that x should be smaller than 0.11, और स्मॉलर इट मीन्स इट में भी 0.1 और उससे भी छोटा। सो इट कैन बी इग्नोर्ड, सो ये करना पड़ेगा, सो इट कैन बी इग्नोर्ड, मतलब ये चीज हमको एक अंदाजा लगाने के लिए है, जो यूजुअली अंदाजा नहीं लगता। आप चाहो तो इसको कर सकते हो प्रिसाइजली अगर जाना है तो। ठीक है, इग्नोर्ड, बिकॉज अगर हम x को इग्नोर करते हैं तो 1 माइनस एक्स बढ़ गया। अब k को कांस्टेंट रखने के लिए x भी बढ़ेगा, x की बड़ी वैल्यू आएगी, तो एक्चुअली बड़ी वैल्यू आएगी मतलब एक्चुअली तो उसकी वैल्यू x से छोटी होगी ना। अब वो 0.1 आ रहा था, वो ऑब्वियसली 0.1 से छोटी होगी एक्चुअल वैल्यू। तो इसमें इतना सोचना पड़ेगा और उस बेसिस पे हम चीजें इग्नोर कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड the solution of this equation and avoid the solution of quadratic। ठीक है, अब ऐसे केस में आप कर ही सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसमें और देखिए एक दो अच्छी बात है, जैसे हमारे पास k है तो k हमने था ये भाई cx² 1 माइनस एक्स, यूजुअली x को इग्नोर करते ही है, तो x आ गया हमारा आपका ka/c। ठीक है भाई, ऐसे आ गया ये, तो ये आपका आ गया k/c। तो अगर हम यहाँ पे अगर एच की बात करेंगे तो एच हमारा क्या आता है, cx आता है। तो यहाँ पे c है, x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या आएगी, ka/c आएगी, और ये फाइनली आएगा √ka into c। ओके, सो एक्चुअली आ रहा है h इन टर्म्स ऑफ ऐसे। ठीक है, आप चाहो तो इसका माइनस लॉग ले लो, यहाँ पे एच की वैल्यू ये आई, मतलब ये इसका एक्सप्रेशन है जो क्वेश्चन में अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। अगर आपने इधर माइनस लॉग लिया दोनों साइड तो ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2 लॉग माइनस ऑफ लॉग ka एंड माइनस ऑफ लॉग c। ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट हियर 1/2 माइनस, ये तो ph हो गया, ph माइनस लॉग एच एन ph होता है, ये हो गया आपका pka। ठीक है, एंड ये हो गया माइनस लॉग c। तो ना यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गया डायरेक्ट, अगर pk दिया हमें और
C पता है तो हम pH डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, और pH भी निकाल सकते हो, क्योंकि pH क्या हो जाएगा इन दैट केस। भाई एक्चुअली आपको शायद पता होना चाहिए ये कि pH प्लस pH जो होता है वो 14 होता है। pH प्लस pH वो जो होता है वो 14 होता है। तो यू कैन फाइंड pH हियर आल्सो, 14 माइनस pH। अब एक्सप्रेशन ऊपर माइनस कर लीजिएगा, उतना स्पेस नहीं है कि मैं लिखूं यहाँ पे, तो वो उस टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसका जो है pH भी निकाल सकते हैं भाई, ठीक है, ऐसे करके। तो ये टॉपिक आपका हो गया बच्चों, इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे। ओके।